क्लैट से एनएलयू क्रैक नहीं हुआ तो क्या हुआ? सीयूईटी का अभी रिजल्ट आना बाकी है। इतना टेंशन क्यों लेते हो यार तुम लोग? 5 ऐसे कॉलेजेस जहां पे अगर तुम्हारा सीयूईटी में हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी एंड आपका करियर एलिवेट हो सकता है। सो लेट्स गो टू द बोर्ड। Okay, so let's start. So the 5th best college under CUET is Tata Institute of Social Sciences. आपने इसका नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा। ये बहुत सारे अलग कोर्सेज के लिए भी बहुत फेमस है, लेकिन अगर आप यहाँ से LLM करते हैं तो उसका एक और बहुत बड़ा बेनिफिट है एंड दैट इज कि अगर आप इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज के लिए बैठे हुए हैं, उसका वेट कर रहे हैं कि आपको कब इंटरनेशनल जाने का मौका मिलेगा, देन दिस कैन बी द वन एंड ओनली गेट फॉर यू. And yes, Tata Institute of Social Sciences gives the best international opportunities to all law students who do LLM from there. ठीक है, एक बात हम सबको मालूम है कि पहले तक टिसनेट एग्जाम से यहाँ एडमिशन होता था, बट एक अच्छी बात जो इस साल से लागू हुई है वो ये है कि अब CUET एग्जाम से आपका एडमिशन होगा. सो देयरफॉर यू कैन वेट फॉर इट and vouch for something great to happen in your life. So let's move on. अब यहाँ पे आ जाते हैं 3 कॉलेजेस को एक साथ समझने के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे ही उनके एस्पेक्ट्स सिमिलर हैं और मेरे लिए समझाना इजियर होगा. ठीक है, तो 4th नंबर पे आ जाता है AMU इन द रैंक. 3rd नंबर पे आ जाता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी एंड 2nd पे आ जाता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. ठीक है, अब मैं उनके बारे में आपको 3 बातें बताऊंगी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट, यहाँ की फैकल्टी बहुत ज्यादा अच्छी है, एक्सट्रीमली गुड. यू गेट बेटर फैकल्टी हियर. ठीक है, एंड ऑन इन द प्राइस ऑफ गुड एक्सपोजर. ठीक है, यहाँ का एक्सपोजर भी बहुत ज्यादा मायने रखता है. दीज आर वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन ऑल ओवर इंडिया. सेकेंड बात यह है कि अगर आप जुडिशरी के एस्पिरेंट हो तो ये तीनों ही यूनिवर्सिटीज आपके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ का स्ट्रिक्ट करिकुलम नहीं होता है. आपके पास चांस होगा कि आप जुडिशरी की कोचिंग और जुडिशरी की पढ़ाई अपने हिसाब से कर सकें, इवन व्हेन यू आर एनरोल्ड इन एन LLM. ठीक है, एंड थर्ड एंड द लास्ट थिंग इज यहाँ की फीस. यहाँ की फीस पूरे इंडिया के यूनिवर्सिटीज से कंपैरेटिवली बहुत लो होती है एंड देयरफॉर आपको ROI बेटर मिल सकता है. ठीक है, सो दीज आर द 3 बेस्ट थिंग्स अबाउट दीज 3 यूनिवर्सिटीज. लेट्स गो ऑन टू द फर्स्ट वन. कैन यू गेस? आई विल गिव यू 3 seconds to guess. 3, 2, 1 and yes, you are right. It's Delhi University. सबकी चहेती, सब एक ना एक बार दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं बिकॉज ऑफ द मूवीज गाइज, बिकॉज ऑफ द मूवीज. लाइक कितना ग्लोरिफाइड है यार दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड फॉर ऑल द गुड रीजंस. सो लेट्स टॉक अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी. दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे पर्क्स हैं एंड उनको मैं एक एक करके आपको समझाने वाली हूँ. सो डोंट लीव द वीडियो एट दिस पॉइंट एट लीस्ट. देखो, इसको हम 2 तरीके से समझेंगे. एक तो मैं आपको 3 प्रोज बताऊंगी और फिर दूसरी बार मैं आपको 3 कॉन्स बताऊंगी. सो फर्स्ट इज 3 प्रोज. ठीक है, तो फर्स्ट एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी. ठीक है, यहाँ तो आपको वो फैकल्टी मिलेगी जो आपने अपने लॉ स्कूल में जिनकी लिखी हुई बुक्स से पढ़ाई की है, लाइक दैट लेवल ऑफ एक्सपोजर. ठीक है, तो एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी ऑब्वियसली. सेकेंड इज दैट कई जगहों पे बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पेशलाइजेशन होते हैं. जैसे आपने देखा होगा IIT खड़गपुर में IPR इज वेरी फेमस, बट बाकी सब ठीक ठाक हैं. ऐसे करके सारे NLUs में भी काफी सारे स्पेशलाइजेशन है, बट मोस्टली ऐसा होता है कि सारे स्पेशलाइजेशन आपको एक जगह नहीं मिलेंगे. लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको बहुत सारे स्पेशलाइजेशन में से चूज करने को मिलता है. ठीक है, क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशनल, IPR, इंटरनेशनल, एवरीथिंग, मतलब बहुत सारी चॉइसेस. ठीक है, तो स्पेशलाइजेशन is one of the benefits. Third benefit is the location advantage that you get. अगर आप किसी छोटी सिटी से हैं, Tier 2 या Tier 3 सिटी से हैं, तो आप जानते होंगे कि दिल्ली का एक्सपोजर मेक्स अ लॉट ऑफ चेंज. ठीक है, तो जुडिशरी के लिए कोचिंग
प्रैक्टिस करनी है तो काफ़ी सारे कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एवरीथिंग, ठीक है, इवन लीगल जर्नलिज्म की अपॉर्चुनिटीज। सो लोकेशन एडवांटेज की वजह से दिल्ली यूनिवर्सिटी इज द फर्स्ट। तो ये 3 चीज़ें हैं जिनकी वजह से दिल्ली यूनिवर्सिटी इज द मोस्ट फेमस। एंड अब मैं आपको इसके कॉन्स बता देती हूँ। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको 1 ईयर LLM नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली वो बाकी सब में भी नहीं मिलता, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी से एक्सपेक्टेड था। यहाँ पे सिर्फ 2 ईयर LLM के कोर्सेज ही आपको ऑफर किए जाते हैं। सेकेंडली, यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट करिकुलम है, ठीक है। तो अटेंडेंस का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से कभी कभी हिंडर हो सकती है आपकी जुडिशरी की प्रिपरेशन। एंड थर्ड इज, अगर आपको इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज की तलाश है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी इज नॉट फॉर यू, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की वजह से कोई भी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं जिससे आप इंटरनेशनली कुछ भी सीख कर सकते हैं। देयरफॉर इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, एंड दैट इज वन ऑफ द कॉन्स। बट आई थिंक these weigh a little lesser than the pros, and you must try for the pros. Okay, and last is that I want to say thank you, and I just want to go. So see you, bye.